बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 10 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है वसूलियों का तज्जिया। ये चैप्टर जो है वो काफ़ी जो है वो लेंथी है, क्योंकि इसमें से लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट भी आते हैं। इसलिए मैं चाह रही थी कि चाहे इसके 5 से 6 लेक्चर जो है इसके पार्ट्स बन जाएं, मैं जो इस चैप्टर को कम्प्लीटली जो है आपके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि इसमें जो डायग्राम्स हैं वो अक्सर लॉन्ग के लिए आ जाती हैं। सो तकरीबन दो से तीन पेज जो है मैं आपको इस लेक्चर में कवर कराऊंगी। अगले फिर लेक्चर में इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैं करवाऊंगी, चाहे जो है वो स्टूडेंट्स देखें ना देखें, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने पार्ट्स बना कर ही आपके साथ ये डिस्कस करना चैप्टर। सो देखें, इस चैप्टर में क्या है, वसूलियों का तज्जिया। वसूलियाँ क्या होती हैं? रेवेन्यू, यानी कोई चीज़ हमने दी, उसके बदले में जो पैसे लिए हमने, वो क्या किए, हमने वसूल किए, उसे जो कहते हैं, यानी वो जो पैसे होते हैं उसे हम कहते हैं वसूलियाँ। अब देखें, एक तारीफ़ क्या है इसकी। सो यहाँ पे इसकी को ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें डेफिनेशन नहीं है, आपने वो सिर्फ पढ़ लेना है, कोई भी इसमें चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़ को आपने मिस नहीं करना, हर चीज़ को आपने एज MCQs प्रिपेयर ज़रूर करना है, क्योंकि कहीं से भी आपको MCQs आ सकते हैं। अब देखें, फर्म अपनी पैदावार को फ़रोख्त करके जो रकम हासिल करती है वो उसकी क्या कहलाती है? वसूलियाँ। यही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, वसूलियाँ क्या होती हैं। इस तरह जाहिर है कि फ़र्म की वसूलियों का इन्हिसार उसकी बनाई हुई शय की मिकदार फ़रोख्त पर होता है। वसूलियों और मिकदार फ़रोख्त में ताल्लुक़ या रिश्ता क्या कहलाता है? तफ़ाइल वसूली। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन यानी तफ़ाइल क्या होता है? फंक्शन जो किसी भी चीज़ की दो चीज़ें हों उनके दरमियान रिलेशनशिप को जो है वो डिफ़ाइन करता है। अब इनके दरमियान यानी ताल्लुक़ को, ठीक है। सो मिकदार फ़रोख्त और वसूलियों के दरमियान क्या है, ये तो इसको क्या कहते हैं हम? तफ़ाइल वसूली। अब ये टी क्या है यहाँ पे? टोटल। आर क्या है? रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू। क्यू क्या है यहाँ पे? मिकदार फ़रोख्त। सो ये आपने देख लेना, इसे एक दफ़ा पढ़ लेना। और आगे देखें, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, आगे ये जो मैं आपके साथ कुल वसूली की डेफिनेशन, उसके अलावा औसत वसूली की, मुख्तम वसूली, ये जो डेफिनेशंस हैं ये शॉर्ट के लिए अक्सर आ जाती हैं। सो आपने इन्हें एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना। अब देखिए, कुल वसूली क्या होती है। कुल वसूली से मुराद वो रकम होती है जो फर्म अपनी पैदावार क्या है, यानी जो वो चीज़ बना रही है, अब जो फर्म अपनी पैदावार की एक मखसूस मिकदार क्यू एक ख़ास कीमत P पर फ़रोख्त करने के बाद हासिल करती है। यानी मैंने फॉर एग्जांपल 5 पेंसिल्स बनाई और जितने पैसों में मैंने बेची, फॉर एग्जांपल 5 रुपये में मैंने बेची, सो 5 5 25। सो ये 25 क्या मेरी कुल वसूली है, ठीक है। अब इसका आपने शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है तो आपने क्या करना है, पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने ये फार्मूला लिखना है, फिर बाद में कोई सी भी एग्जांपल देनी है। एग्जांपल आपने ज़रूर पेपर में देनी है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें डेफिनेशन भी लिखनी होती है और एग्जांपल तो मस्ट है कि आपने देनी ही देनी होती है। सो TR इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q। सो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, अगर एक फर्म की किसी शय की 10 इकाइयाँ एक माह में पैदा करती है और एक इकाई की कीमत 5 रुपये है, तो वो कितने जो वो जब वो इन चीज़ों को बेच लेती है, जितनी चीज़ें उसने बनाई होती हैं, तो हाँ महाना वसूली इसकी क्या होगी? 50 रुपये। तो ये क्या है, उसके 50 रुपये जो हैं उसकी कुल वसूली है, ठीक है। आगे आ गया औसत वसूली। औसत हम किसे कहते हैं? एवरेज को, यानी जितनी हमने चीज़ें बनाई और जितने रुपए में बेची, उनको हमने क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। यानी एक चीज़ की कीमत हमने निकालनी है, उसे कहते हैं औसत वसूली। औसत वसूली का दूसरा नाम जो है वो कीमत होता है। ये आपने जो है वो साथ में लिख लेना है, या MCQs में क्या है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। सो औसत वसूली को हम क्या कहेंगे? कीमत भी कहेंगे। औसत वसूली से मुराद वो रकम जो किसी फर्म कोई अपनी पैदावार की मिकदार को औसतन फी इकाई हासिल होती है, यानी एक चीज़ की कीमत कितनी है उसको डिफाइन करता है। जब कुल वसूली को पैदावार की कुल कीमत कुल मिकदार से तकसीम कर दिया जाए तो औसत वसूली हासिल होती है। ये आपने साथ में फार्मूला भी लिखना है। औसत वसूली का दूसरा नाम कीमत है। ये आपको MCQs भी आ सकते हैं, सो इसे आपने प्रिपेयर कर लेना है। अब देखें, औसत वसूली अब किसके बराबर होती है? कुल वसूली डिवाइडेड बाय कुल मिकदार, ठीक है। TR डिवाइडेड बाय Q। यानी जब हमने पढ़ा था पिछले फॉर्मूले में, हमने क्या पढ़ा था? TR इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q। अगर आपको वही फार्मूला याद है तो देखें, Q यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो ये क्या? P इज इक्वल टू TR डिवाइडेड बाय Q। सो इस तरह से आपका औसत वसूली का फार्मूला भी बन जाएगा। साथ में आपने एग्जाम्पल देनी है, ठीक है। उसके बाद ये आपके फॉर एग्जांपल 50 रुपये की आपने चीज़ें बेची हैं, कितनी बेची हैं? 10। तो 50 को डिवाइड कर दिया 10 पे, सो ये यहाँ पे कटिंग होगी तो 5 आ गया, ठीक है। यानी औसत वसूली क्या होगी हमारी? 5। अब देखें, तो ये भी AR क्या है? AR बराबर किसके है? TR डिवाइडेड बाई Q। सो TR किसके बराबर है? P मल्टीप्लाई Q के। Q वैसे का वैसे, Q का Q से कटिंग होगी, ये देखें। तो AR किसके बराबर आ गया? P के। सो इसीलिए मैंने आपको कहा औसत वसूली का दूसरा नाम कीमत है, ठीक है।
आगे मुक्तम वसूली का आपने मुक्तम का जो वर्ड है आपने जो है वो समझना ज़रूर है, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा ये समझ लेते हैं आगे आपकी जाके 12th चैप्टर में भी वर्ड्स आते हैं। मुक्तम यहाँ पे था, ये देखिए मुक्तम पैदावारी, इस तरह से मुक्तम का वर्ड आएगा। सो आपने मुक्तम का अगर आप यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आगे आपको ईजी होगा। अब देखिए मुक्तम वसूली क्या होती है। मुक्तम वसूली से मुराद वो रकम जो किसी फर्म को अपनी पैदावार की एक ज़ायद इकाई फ़रोख्त करने पर हासिल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पहले 5 चीज़ें बेची, वो थी यानी एक चीज़ की कीमत थी 5 रुपये, तो हो गई 25, यानी मैंने 25 रुपये हासिल कर लिए। लेकिन अगर मैं एक और इकाई बेचने में जो है एक इकाई मसलन फॉर एग्जांपल मैं एक और पेंसिल बेचने में कामयाब हो जाती हूँ, जो 5 रुपये मुझे और ज़्यादा मिलेंगे ना। फॉर एग्जांपल मैंने 6 चीज़ें बेचती तो मुझे 30 रुपये हासिल हुए, जो 5 रुपये का ये होगा ना मार्जिन, वो क्या कहलाएगा? मुक्तम वसूली। यहाँ पैदावार की अगली इकाई फ़रोख्त करने से कुल वसूली में जो इजाफा होता है उसे हम क्या कहेंगे? मुक्तम वसूली। यानी 30 थे पहले, 25 थे, अब क्या है मैंने एक और चीज़ बेच दी, वो 30 हो गई, 30 माइनस 25 क्या आ गए? 5। तो ये क्या मेरी मुक्तम वसूली है। मुख्तसर तौर पर कुल वसूली में इजाफा को क्या कहेंगे हम? मुक्तम वसूली। ये आपके साथ में एग्जांपल है, जो मैंने एग्जांपल दिया आप वो भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये एग्जांपल पढ़ लें। सो वसूली का ताल्लुक किससे है? फ़रोख्त से होता है। ये आपने एक वर्ड याद रख लेना है, एज MCQ आ सकता है। उसके अलावा मुक्तम वसूली किसके बराबर है? कुल वसूली में तब्दीली डिवाइडेड बाय कुल मिकदार में तब्दीली। अब आप इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? कुल वसूली क्या थी हमारे पास? TR, कुल मिकदार Q थी। अब इसमें तब्दीली को किस तरह से ज़ाहिर करेंगे? वो डेल्टा का जो है साइन डालेंगे, ठीक है। डेल्टा जो है वो यहाँ पे तब्दीली को यानी चेंज को शो कर रहा है, ठीक है। ये आपका आगे भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब क्या यहाँ पे मुकम्मल मुकाबला के तहत फर्म की वसूलियों का तजिया, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। आपने क्या करना है? पहले मुकम्मल मुकाबले की जो डेफिनेशन लिखनी है, आगे आपके जाके चैप्टर 11 जो कि मंडी वाला चैप्टर है उसमें भी आएगी। आप वहाँ से भी थोड़ा सा कुछ लें मटेरियल और कुछ यहाँ से लेके आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसे प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपको एक्सरसाइज में भी ज़रूर बताऊँगी कि आपके कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से शॉर्ट, सो आप एक्सरसाइज वाला लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखें हम मुकम्मल मुकाबला का मॉडल इन मफरूज़ात पर कायम है। ये वो शराइत होती हैं जो पूरी हो रही हों तो मंडी क्या कहलाएगी? मुकम्मल मुकाबले की मंडी कहलाएगी। अब क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे चीनी की फर्में हैं, कितनी ज़्यादा फर्में हैं, ठीक है। हम चीनी की सन्नत किसे कहते हैं? ये फॉर एग्जांपल एक चीनी की फर्म है, ये भी एक फर्म है, ये भी एक फर्म है, यानी पाकिस्तान में जितनी भी जगह जगह पे चीनी बनाने वाली फर्में हैं, जब उनको इकट्ठा कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगी? चीनी की सन्नत, ठीक है। सो आपने फर्म और सन्नत में जो है वो डिफरेंस याद रखना है। जो एक यूनिट होता है, यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाहौर में एक चीनी की फर्म है, वो क्या चीनी बना रही है, तो लाहौर, गुजरावाला, साहिवाल, जितनी यहाँ पाकिस्तान में पूरे फर्में होंगी वो क्या कहलाएंगी? चीनी की सन्नत कहलाएंगी, ठीक है। अब वो क्या कहलाती हैं? फॉर एग्जांपल अगर हुकूमत की तरफ से ऑर्डर आ गया है कि चीनी की कीमत फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है, तो वो क्या कहलाएगी? मुकम्मल मुकाबले की। जितनी फर्में होंगी वो अपनी चीनी जो है वो 100 रुपीज़ में बेचेंगे। लेकिन जो इजारादारी होती है ना, मुकम्मल मुकाबला और इजारादारी में डिफरेंस यही है। डिफरेंस यही है कि इजारादार जो होता है वो अपनी मर्ज़ी से कीमत को सिलेक्ट करता है, अपनी मर्ज़ी से क्वालिटी को सेट करता है चीज़ों की, और मुकम्मल मुकाबले की मंडी में जो होते हैं वह हुकूमत की तरफ से यानी जो है वो कुछ होते हैं अदारे, वो कीमतों को सेट करते हैं। अब देखें इसके मफरूज़ात में, तो मंडी में फर्में रसद और तलब से तयशुदा कीमत को कबूल करती है, यानी जो मुकम्मल मुकाबले वाली होती है ना, उसमें जो एक ही कीमत है वही उन्होंने सिलेक्ट करके उन्होंने बतानी होती है, वही रखनी होती है, ठीक है। वो उसके जो है ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उन्होंने जो है कम या ज़्यादा नहीं करनी होती। आगे देखिए नई फर्मों को कुली तौर पर सन्नत में दाखिल होने की आज़ादी होती है, यानी कोई भी अपनी जो है वो नई फर्म बना सकता है। तमाम फर्में यकसा नोयत की अशिया पैदा करती हैं, यानी उनकी क्वालिटी एक जैसी होती है, लेकिन इजारादार जो होता है वो अपनी चीज़ों की क्वालिटी को चेंज कर सकता है। आगे आजरीन और सार्फिन को मंडी के हालात से मुकम्मल आगाही होती है कि यानी आजरीन जो होते हैं यानी चीज़ों को बनाने वाले, उनको भी मुकम्मल आगाही होती है कि वो कितने रुपीज़ में बेचेंगे, किस तरह की क्वालिटी होगी, किस तरह से बेचेंगे। सो सार्फिन यानी जो चीज़ों को ख़रीदते हैं, चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उनको भी पता होता है कि किस तरह से उन्होंने, कहाँ से उन्हें मिलेगी, कहाँ से जाके उन्होंने जो ख़रीदनी है, कितनी कीमत पे ख़रीदनी है, एटसेट्रा। सो देखिए आमलीन पैदाइश में हरकत पजीरी मौजूद हो, यानी आमलीन की रसद लचकदार होती है। कोई भी चीज़ ना समझ आए जो आप इंतज़ार करें लाइव सेशन का, क्योंकि कमेंट्स मैंने इसलिए बंद कर दिए थे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब से कमेंट्स करते थे, दैट्स वाई मैंने बंद कर दिए कमेंट्स। सो इसलिए अगर आप जो लाइव सेशन का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह मैं लाइव ज़रूर आऊँगी अगर मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए तो। फिर अब देखें
मंडी में कसीर तादाद में फ़रोख्तकार और ख़रीदार मौजूद होते हैं। आगे यानी ख़रीदार भी काफ़ी होते हैं, फ़रोख्तकार भी। इसके लिए आपने ये बस पॉइंट्स कर लेने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जिन्होंने करना है उन्होंने 6 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, 3 to 4 पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। आगे इसकी मंडी की तारीफ याद कर लिए, बहुत हो जाएगा आपके लिए। और देखें, और कीमत या औसत वसूली, हमने देखा था कीमत जो है वो औसत वसूली के बराबर होती है, यानी P = AR हमने देखा था ना चैप्टर 9 में, आई थिंक सो ये क्या है, मुक्तम वसूली के बराबर होती है, MR के इक्वल टू। ये हम आगे डायग्राम्स में देखेंगे, फिर आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएगी। देखें यहाँ पे डायग्राम में भी देखें तो P = AR = MR, यानी P यानी कीमत, औसत वसूली और मुक्तम वसूली ये बराबर होते हैं, ठीक है। ये DD कर्व में बनाया हुआ। ये मंडी का तवाज़ुन हमने चैप्टर आई थिंक सो 4th या 5th में दोनों में पढ़ा था कि मंडी का तवाज़ुन क्या होता है। ये SS कर्व होती है, ये SS कर्व होती है, DD कर्व होती है, एक्सेट्रा। सो ये दोनों डायग्राम्स ईजी हैं लेकिन आती नहीं है पेपर में। अब देखें तो यहाँ पे हम मुकाबले को कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को, फिर अगले लेक्चर में हम इजारादारी को देखेंगे। अब इसका क्या है, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है मुकम्मल मुकाबले के तहत गोशवारे से वसूलियों का तज्जिया। अब क्या यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है शय की इकाइयाँ, यानी 1 2 3 4 कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल मैंने पेंसिल ले लिया, 1 पेंसिल 2 पेंसिल, इस तरह से उनकी तादाद बताई हुई है। कुल वसूली, एक पेंसिल जो है वो 2 रुपये, एक पेंसिल जो है वो 5 रुपये की, या 2 पेंसिल हमारे पास 10 रुपये की, 3 पेंसिल 15 रुपये की, एक्सेट्रा। ये हम यहाँ पे हमने कुल वसूली ऐड कर ली, ठीक है। एक चीज़ की कीमत कितनी है, 5 रुपये, ठीक है। अब औसत वसूली किस तरह से आएगा, 10 - 5 क्या आ जाएगा, 5, यानी हर एक चीज़ की कीमत कितनी है कि औसत वसूली हमने पढ़ा था कि कीमत के बराबर होती है, AR = P। सो 5 रुपये है कीमत, दैट्स वाई हमने 5 लिख लिया, ठीक है। औसत वसूली के टेबल में हमने 5 लिख लिया। मुक्तम वसूली क्या है, डिफरेंस कुल वसूली में देखे ना, एक जायद जो है वो चीज़ खरीदने से हमें जो कुल वसूली में इजाफा होता है उसे हम क्या कहते थे, मुक्तम वसूली। हमने पढ़ी भी थी डेफिनेशन। सो 10 - 5 5, 15 - 10 5 आ गया, 20 - 15 5, 25 - 20 सो ये भी 5। इस तरह से आपकी मुक्तम वसूली भी आ जाएगी। यानी अगली इकाई, फॉर एग्जांपल ये देखें ना, कोई चीज़ है उसको एक और चीज़ खरीदनी है तो उन कुल वसूली में जितना इजाफा होगा ना वो हमारी मुक्तम वसूली होगी, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन कम्प्लीटली डिस्कस कर ली हुई हैं। अब देखें ये अब हमने बना लिए, ठीक है, डायग्राम गोशवारा बना लिया। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हमने क्या किया, TR में पुट कर दिया। AR = MR = P हमने पढ़ा था। देखिए AR = P = MR, ये बराबर होती है ना, 5 5 5 था, इसलिए हमने क्या किया, इसको डायग्राम में पुट किया 5 रुपीज़ पे, ठीक है। X एक्सिस बनाए, Y एक्सिस बनाए, और ये TR यानी TR ये जो थी ना हमारी ये वाली, इन्हीं वैल्यूज़ को हमने इस तरह से पुट किया और ये हमारी TR का डायग्राम, ये हमारी डायग्राम हो गई। आगे हमारा इजारादारी वाला टॉपिक हो रहा है शुरू। सो अगले लेक्चर में हम इजारादारी वाला टॉपिक करेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।